नमस्कार श्रोताओं। तो आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं यूरोलॉजी विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर गौतम राम चौधरी। नमस्ते डॉक्टर गौतम, आज हमने आपको स्टूडियो में बुलाया है बात करने के लिए प्रोस्टेट कैंसर पे। तो क्या आप बता सकते हैं प्रोस्टेट होता क्या है? यहाँ ये बात सही है कि प्रोस्टेट कैंसर समझने से पहले ये समझें कि प्रोस्टेट होता क्या है। प्रोस्टेट एक मतलब पुरुष में पाई जाने वाली ग्रंथि होती है जिसका मुख्य कार्य होता है कि वीर्य की मात्रा बनाना और शुक्राणुओं को पोषण देना। जैसे जैसे उम्र होती है उसका काम थोड़ा कम होता जाता है और दिक्कतें पैदा करना शुरू कर सकता है। जैसे साइज बड़ी होती है तो वो पेशाब की रुकावट कर सकता है, या कुछ केसेज में वो उसमें कैंसर भी डेवलप हो सकता है। तो ये एक प्रोस्टेट है जो सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं में नहीं पाया जाता है। तो आप ये बता सकते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं और ये किस उम्र में शुरू होता है? देखो, प्रोस्टेट कैंसर के कारण बहुत अच्छे से अभी तक स्टडी नहीं किए गए हैं, मिले भी नहीं हैं। मुख्य कारण होता है कि उम्र का जैसे जैसे बढ़ते हैं, कुछ स्टडी जैसे कहते हैं जैसे कोई इंसान पुरुष 90 साल तक जीता है तो उसमें 80% चांस होते हैं, 90% तक चांस होते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर डेवलप हो सकता है। दूसरे कुछ कारण हैं जिसमें स्मोकिंग है या लंबे समय तक कोई इन्फेक्शन है, उससे भी हो सकता है। बट अभी और कोई कारण बहुत अच्छे से स्टडी नहीं किए। या फिर एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कुछ कुछ जैसे जातियाँ अलग होती हैं। जैसे अपन एशियन हैं, कुछ यूरोपियन होते हैं, कुछ अफ्रीकन होते हैं। तो अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा रिस्क ज़्यादा होती है, उनमें प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। तो इंडिया की किन जातियों में प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा होता है डॉक्टर साहब? इंडिया में जो अभी स्टडीज आ रही हैं वो मेट्रो सिटीज़ में जो लोग रहते हैं, हो सकता है उनमें ज़्यादा हैं या डिटेक्ट अपन ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे होते हैं, डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, स्क्रीनिंग करा लेते हैं। बट ऑल ओवर जो यदि पूरे देश की सॉरी पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उसमें जो डेवलप्ड कंट्री है जहाँ के डेटा अपने पास हैं उसके हिसाब से हर क्या कहना चाहिए 100 में से मतलब 100 में से 15 लोगों में से प्रोस्टेट कैंसर होने के चांस हैं अभी वाले। और हर 40 में से एक इंसान प्रोस्टेट कैंसर की वजह से जान भी जा सकती है, और हर 8 में से एक बंदे को प्रोस्टेट कैंसर होने के चांस है अभी जो पुरुष जिंदा है अभी। तो डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या होते हैं प्रोस्टेट कैंसर के? प्रोस्टेट कैंसर क्योंकि प्रोस्टेट एक ऐसी जगह डीप पेल्विस में रहता है जहाँ पे अप्रोच नहीं होती है और बहुत छोटी ग्रंथि होती है, तो लक्षण शुरुआती अवस्था में जब होता है तो कोई ज़्यादा अलग नहीं होता है। बस पेशाब करने में मुश्किल होती है या बार बार उठ जाना पड़ता है। जब कैंसर बहुत आगे बढ़ जाता है, जब हड्डियों में फैल जाता है या लीवर में या ग्रंथियों में छोटी छोटी लिम्फ नोड्स में फैल जाता है, तब उसके लक्षण हो सकता है पैरों में सूजन है, बोन पेन है, इस तरह के, या फिर भूख कम लगना, इस तरह के होते हैं। बट शुरुआती अवस्था में बिल्कुल कोई लक्षण नहीं होता है। तो शुरुआती अवस्था में इसका निदान कैसे किया जा सकता है डॉक्टर साहब? क्या इसका निदान हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसका निदान करने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं, बट वो टेस्ट जैसे आपने सवाल पूछा कि किस उम्र में होता है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 50 साल के बाद अपनी पॉपुलेशन में देखें, एशियन या स्पेशली इंडिया, तो इतना जल्दी कैंसर नहीं होता और इंसिडेंस भी बहुत कम है। तो 50 साल के बाद हम रिकमेंड करते हैं कि यदि किसी को ये है कि मुझे कैंसर नहीं हो जाए या स्क्रीनिंग करानी है या हो जाए तो जल्दी निदान करना है, तो एक पीएसए टेस्ट होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, या फिर हम उनको एग्जामिन करते हैं। तो एग्जामिनेशन में हमको पता लग जाता है कि इनको कोई कैंसर का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके इलाज क्या होता है प्रोस्टेट कैंसर का? इलाज जैसे दूसरे कैंसर्स होते हैं, इलाज डिपेंड्स कि कौन सी स्टेज में मिलता है। जैसे शुरुआती स्टेज में, स्टेज 1-2 में मिलता है जहाँ प्रोस्टेट के अंदर होता है, तो उसके इलाज में सर्जरी हो सकता है, जो रोबोट से सर्जरी कर लेते हैं। कुछ लोग लेप्रोस्कोपी भी कर रहे हैं, या फिर रेडियोथेरेपी। कुछ पेशेंट्स में जैसे अगेन कौन सा कितना एग्रेसिव है उस पर डिपेंड करता है, तो रेडियोथेरेपी भी हो सकती है। या फिर एक अलग तरह का इलाज भी इसमें होता है जो आपको सरप्राइज होगा सुन के, कि यदि बहुत ही लो ग्रेड का है, ऐसा लगता है कि नहीं बहुत किसी इंसान को ज़्यादा पुरुष को डैमेज नहीं करेगा, उसको नुकसान नहीं करेगा, एज ज़्यादा है, तो हम कुछ नहीं करते हैं, उसको एक्टिव सर्विलेंस मतलब रेगुलरली फॉलोअप में बुलाते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि स्टेज अपग्रेड तो नहीं हो गई या उसमें घातक वाले लक्षण तो नहीं हो गए, तो हम उसको एक्टिव सर्विलेंस में रख लेते हैं। मतलब कोई इलाज नहीं करते हैं, बट वो रेगुलरली हमारे पास आते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि ज़्यादातर जो प्रोस्टेट कैंसर के केसेस हैं वो तब आते हैं जब उनको बोन पेन होता है या लीवर में फैल जाता है, तो भूख
लगनी कम हो जाती है या जोड़ों में दर्द होता है बोन में जाने की वजह से, तो ये तो एडवांस स्टेज के एक तरह से लक्षण होते हैं ना। हाँ। तो अगर जब इतना एडवांस स्टेज में अगर पेशेंट पहुंच गया है और एक्टिव सर्वेलेंस में नहीं रहा, मतलब उसको लेट ही पता चला है, तो उस समय क्या उसका इलाज पॉसिबल है, और अगर है तो क्या वो पूर्णतः ठीक हो सकता है? नहीं, पूर्णतः ठीक होने के लिए तो यदि हमको स्टेज, यदि मतलब जनरल बात करूं तो स्टेज 1 या 2 में होता है तो उनका सर्जरी या रेडियोथेरेपी है वो पूर्णतः इलाज है। और उनमें से ज़्यादातर लोग यदि अच्छे से इलाज होता है तो 20-20 साल तक आराम से जीते हैं। परंतु जब स्टेज 4, जैसे आपने बोला कि हड्डियों में पहुंच गया, लीवर में पहुंच गया, तो वो वाला एडवांस स्टेज बोलते हैं, स्टेज 4 बोलते हैं उनको। बट प्रोस्टेट का कुछ मरीजों को छोड़ दें तो काफ़ी अच्छा चांस इन स्टेज 4 में भी अच्छे चांस हैं कि वो लोग 5 साल जीते हैं, क्योंकि इसका बड़ा प्रिडिक्टेबल है कि इसका मुख्य जो आगे बढ़ने के कारण है वो होता है हार्मोन, मेल हार्मोन। तो उस उम्र में मेल हार्मोन को यदि हम कट कर दें, चाहे ऑपरेशन करके कर दें या इंजेक्शन कर दें, तो उसके बाद एकदम सडनली उसकी ग्रोथ जहाँ है रुक जाती है। कई लोगों में इतना अच्छा रेस्पॉन्स आता है कि उनको 5 साल तक कोई सिम्टम्स नहीं होते, ठीक से चलते हैं। अभी रिसेंटली लास्ट कुछ सालों के अंदर और भी दवाएं आई, जैसे उनको हम सेकंड जनरेशन एंटी एंड्रोजन बोलते हैं, या उनको कॉम्बिनेशन, एक नहीं, 1 2 3, एक कैप्सूल दे दिया, एक इंजेक्शन दे दिया 6 महीने के लिए, या ये वाला हार्मोन डिप्लेशन कर दिया, तो उससे बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स है और वो अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाती है और काफ़ी अच्छा करते हैं वो लोग। तो डॉक्टर साहब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि ये हो ही ना? उसके लिए कोई स्टेप्स हम ले सकें या क्या कुछ है? यहाँ पे ये थोड़ा अलग है, प्रोस्टेट कैंसर में वो वाली स्ट्रेटेजी नहीं लागू होती है कि बचाव ही उपचार है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कोई अभी तक उम्र का अलावा और कोई कारण अभी समझ में नहीं आया है वैज्ञानिकों को कि कोई और भी चीज़ होती है जिससे प्रोस्टेट कैंसर वास्तव में होता है। तो इनको अर्ली निदान, जैसे पहले स्टेज 1-2 में पकड़ लें, उसका इलाज करते हैं, वही एक तरह का सबसे अच्छा स्टेप है। बट ऐसे कोई बहुत सारी चीज़ें ट्राई की है, बहुत स्टडी हुई जिसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, सेलेनियम है, वो कोशिश किए गए हैं, बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं। कुछ पेशेंट की ये भी रिक्वेस्ट होती है कि ये मेरे प्रोस्टेट का दूरबीन से इलाज ही कर दो, उससे पहले उसमें कैंसर डेवलप होए, बट वो भी होता नहीं है, क्योंकि हम दूरबीन से जब ऑपरेशन करते हैं तो उसमें अराउंड 15-20% जो प्रोस्टेट पीछे छोड़ते हैं, और वही सबसे मुख्य एरिया होता है जहाँ उसके बाद यदि कैंसर डेवलप होता है तो उसी एरिया में होता है। तो जब कैंसर नहीं हुआ उसमें इलाज करना भी उसका बचाव नहीं है, ये बड़ी बात है। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जब तक कैंसर डेवलप नहीं है, यदि हम उनका रेडिकल इलाज नहीं करते हैं तो वो एक बचाव का तरीका नहीं है। सो वो समझना ज़रूरी है। सो बेसिकली इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हालांकि इसका इलाज नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा कैंसर है जो बहुत लंबा चलता है और ये ज़्यादातर लोगों में अगर पकड़ में आ जाए ठीक से तो जानलेवा नहीं होता है। हाँ, ये बहुत अच्छा है कि स्टेज 1-2 में यदि पकड़ में आ गए तो बहुत अच्छा इलाज है, 20-20 साल जीते हैं। उसमें उम्र भी होती है यूजुअली, जैसे मैंने बताया 50 के बाद हो सकता है, यूजुअली 60 के बाद होता है। तो अर्ली स्टेज में पकड़ लें, इसका इलाज है तो मतलब काफ़ी अच्छा है। एडवांस स्टेज में भी अच्छे जीते हैं, तो एकदम ऐसे डरना नहीं है कि हो गया तो अब क्या करें, ऐसा वाला बीमारी नहीं है। तो इसका पर्याय हम ये लगाते हैं कि 50-55 से उम्र के जितने भी पुरुष होते हैं जो जब वो अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते हैं तो उन्हें अपना सीरम PSA भी रेगुलरली कराते रहना चाहिए, ताकि अगर कभी भी इसमें बढ़ोतरी होती है तो अर्ली स्टेजेस में भी ये कैंसर पकड़ में आ जाए। बहुत ही ज़रूरी बात बोली आपने कि यदि किसी को है कि नहीं मुझे अर्ली स्टेज में निदान करना है तो उनको PSA 2 साल में एक बार करा लेना चाहिए, 50 के बाद या 55 के बाद, ताकि यदि अर्ली स्टेज में इनको डायग्नोज हो जाए, निदान हो जाए, तो उसका इलाज अच्छे से किया जा सकता है और उनकी लाइफ को कोई खतरा नहीं, ये बात है। धन्यवाद डॉक्टर गौतम, सारे श्रोताओं को प्रोस्टेट कैंसर के बारे में जागरूक करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपको भी और बहुत अच्छा लगा इंटरेक्ट करके।